Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोएम अ टाइगर इन द जू के MCQs आंसर सहित इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर MCQs. Who is the poet of the poem A Tiger in the Zoo? Leslie Norris, Robert Frost, Carolyn Wells, Walt Whitman. And the correct answer is Leslie Norris. The poem draws a contrast between animals and human beings, tiger in a zoo and tiger in a forest, tiger in a zoo and humans, tiger in a forest and human. तो कवि जिन दो कंट्रास्ट आइडियाज़ को बता रहा है इस पोएम में, वो क्या है? तो करेक्ट आंसर इज टाइगर इन ए जू एंड टाइगर इन ए फॉरेस्ट. But he is locked in a concrete cell. He is referred to in this line poet, tiger, poet's servant, deer. तो यहाँ पर एक लाइन है कि लेकिन उसे कंक्रीट सेल में बंद किया गया है. तो ही यहाँ पर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज टाइगर. यहाँ टाइगर को पर्सनिफाई किया गया है ही कह के. वाई ए टाइगर इन द फॉरेस्ट इज लर्किंग इन शैडो. जंगल में जो बाघ है वो छुप करके, घास में छुप करके क्यों बैठा है? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज टू कैच द डियर. वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ? Behind the tree, in the shadow, in the house, in the jungle. तो बाघ को कहाँ छुपना चाहिए? The correct answer is in the shadow. Shadow यहाँ लंबे लंबे घास जो हैं उनके लिए कहा गया है. Who passes near the water hole? Fat pig, fat deer, फैट बफेलो, नन ऑफ द एबव. तो वाटर होल के पास से कौन गुजरता है? मोटे ताजे पिग गुजरते हैं या फैट डियर या बफेलो? तो करेक्ट आंसर इज फैट डियर. मोटे ताजे जो डियर होते हैं, हिरन होते हैं, वहाँ वाटर बॉडी के पास पानी पीने के लिए आते हैं. हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक? बाघ की आँखें कैसी दिखती हैं? सैड, ब्रिलियंट, डार्क, शार्प. तो बाघ की आँखें कैसी दिखती हैं? द करेक्ट आंसर इज ब्रिलियंट. बहुत ही ब्रिलियंट दिखती हैं. द टाइगर्स पॉज आर कुशन्ड लाइक. बाघ के पंजे किस तरह गद्देदार होते हैं? कॉटन, वूल, वेलवेट, नन ऑफ द एबव. एंड द करेक्ट आंसर इज कि टाइगर के जो पंजे होते हैं वेलवेट की तरह गद्देदार होते हैं. व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल? टाइगर इन ए सेल क्या डिस्क्राइब करता है? लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, स्नर्लिंग अराउंड हाउस, sitting behind long grasses, none of the above. तो करेक्ट आंसर इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल. टाइगर इन सेल का मतलब कि उसे कॉन्क्रीट के एक छोटे से कमरे में बंद किया हुआ है जू में. द टाइगर इन द सेल इज एंग्री बिकॉज ही इज हंग्री, सिक, imprisoned, नन ऑफ द एबव. तो टाइगर जो कि जू के एक कमरे में बंद है वो गुस्से में है. क्यों है गुस्से में? बिकॉज ही इज़ इम्प्रिजन्ड, क्योंकि वो बिल्कुल उस पिंजरे में कैद है.
What describes tiger in a jungle? Tiger in a jungle क्या बताता है? Locked in a concrete cell, his strength behind bars, ignoring visitors, barring his wide fence. तो जंगल में नेचुरल हैबिटेट में टाइगर क्या बताता है? अपने सफ़ेद तेज तेज दांतों को वो खोल करके दिखाता है. The tiger hears the voice of what? At night, patrolling car, guards, other animals and birds. तो यहाँ पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज पेट्रोलिंग कार्स. By ignoring visitor, what is the poet trying to say? Tiger know how his power is restricted. There is no use of showing rag. He is less terrorizing because of the case. All the above. And the correct answer is all the above. क्योंकि टाइगर समझ गया है कि अब उसकी पावर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है. नेक्स्ट वो समझ गया है देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शोइंग रेस, यानी गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है. ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केस. तो अब चूंकि वो पिंजरे में बंद है तो अब उसका आतंक नहीं चल सकता है. इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव. हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर? ही इग्नोर्स देम इन ए हैप्पी मूड, इन ए सैड मूड, विथ एंगर. तो पिंजड़े में बंद जो टाइगर है, बाघ है, वो आने वाले जो उन्हें देखने आते हैं उनके प्रति कैसा रिएक्शन देता है? ही इग्नोर्स देम. वो भी हैबिचुअल हो गया है तो वो उनको कोई ध्यान नहीं देता है वो, और चुपचाप उन लोगों को इग्नोर कर देता है. स्नार्लिंग मीन्स buzzing sound in the jungle, sound to make animals afraid, sound made by animals, sound of water bodies. तो snarling means correct answer sound made by animals. Pang means paws of tiger, a kind of animal, sharp tooth of animal, white fur of animal body. And the correct meaning of pangs is sharp tooth of animal. The word rag means raise, anger, get up, wake up. तो रेज जो वर्ड है इसके करेक्ट मीनिंग इज एंगर. एट वॉट डज द टाइगर लुक इन द नाइट? रात के समय जो टाइगर है वो किस चीज़ को देखता है? पेट्रोलिंग कार्स, फॉरेस्ट, स्टार्स, बर्ड्स. तो रात के समय जो आसमान में तारे हैं टाइगर चुपचाप उनको देखता रहता है. तो करेक्ट आंसर इज stars. Shadow here refers to the shadow of the tiger, long grasses, trees, deer. तो यहाँ शैडो यानी छाया कहा गया. छाया किस चीज़ की छाया को कहा गया? ना करेक्ट आंसर इज लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घास को. How should the tiger walk through the grass? With great difficulty, with ease, with low head, none of the above. तो जो बाघ है वो घास के मैदान में कैसे चलता है? With ease. Correct answer is with ease. What has been personified in the poem? The tiger, long grass, trees और डियर. तो पर्सोनिफाई किस चीज़ को पर्सोनी किया गया इस पोएम में? द टाइगर. टाइगर को इस पोएम में पर्सोनिफाई किया गया है.
The poetic device used in the line on pads of velvet quite is metaphor, oxymoron, assonance, simile. And the correct answer is metaphor, क्योंकि यहाँ पर बाघ के पंजे की तुलना वेलवेट के गद्दे से या वेलवेट के पैड से की गई है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है. A poetic device used in the line barring his white fangs is metaphor, oxymoron, consonance, simile. तो जो पोएटिक डिवाइस बारिंग हिज वाइट फेंजेस यूज हुआ है उसमें क्या है, कॉन्सोनेंस यूज हुआ है. कॉन्सोनेंट साउंड का, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है. The poetic device used in the line his text in his vivid strip is metaphor, oxymoron, consonance and simile. तो poetic device जो इस लाइन में यूज हुआ है वो क्या है, consonance यूज हुआ है, stacks and strips. The poetic device used in the line in his quiet res is metaphor, oxymoron, consonance and simile. And the correct answer is oxymoron, क्योंकि quiet यानी होता है शांत और raise यानी होता है गुस्सा, तो दोनों का एक साथ यूज हुआ है, इस कारण से यहाँ पर oxymoron figure of speech आता है. So students, this is all about the MCQs of this poem. Best of luck for your exam. Thank you. Thanks for watching the video.